आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम है और 9th और 10th के बच्चों के लिए, ऐसे 8 के भी बच्चों के लिए एक सिलेबस बहुत अच्छा है, रिमूवल टू। तो रिमूवल बोलने बच्चों को नहीं आता है, चाहे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे दिक्कत आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इसको रिमूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमूव। और रिमूव का मीनिंग क्या होता है बेटा? हटाना। रिमूव का मीनिंग क्या होता है? हटाना। और किसको हटाना है हमको? टू को। अब ये कौन सा टू है, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि टू होते कितने हैं। इसको क्या बोलते हो आप? इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? और इसको क्या बोलते हो? देखो बेटा, ये जितना लिखा गया है सब टू है, बट हमको ये 3 टू के बारे में बात नहीं करना है, हमको डबल ओ वाला के बारे में बात करना है। अब ये टू का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं, मन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अत्यधिक के लिए, जो चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए, इतना अधिक, चाहे इतना ज्यादा, चाहे इतना, मतलब उसकी बात इतनी अधिक हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि हम आपको पहला क्वेश्चन समझाना चाहूंगा कि ही इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पे वीडियो में अब ध्यान से देखना बोर्ड पे क्वेश्चन पे कि ही इज टू वीक टू वॉक। एक आदमी कमजोर होता है। ही माने वह, इज माने है, टू माने अत्यधिक। नॉट, यहाँ पे टू का हिंदी मीनिंग अत्यधिक होता है। टू का मतलब ही होता है, उसका मीन्स होता है कि ज्यादा बताता है। लेकिन क्या ज्यादा? इतना ज्यादा जितना आप सोच भी नहीं सकते, तो वो टू है। वीक माने कमजोर। टू का प्रयोग यहाँ पे दो गो वर्ब के साथ किया गया है। नहीं, यहाँ पे दो गो वर्ब के साथ नहीं है, ये इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ये टू का प्रयोग इन्फिनिटिव होता है, जिडेंट होता है, पार्टिसिपल होता है। 10th के बच्चों के पढ़ना होता है, पता नहीं आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, बट पढ़ो कहीं ना कहीं, जिस भी कोचिंग संस्था में होते हैं, जहाँ पे भी हो सर को बोलो पढ़ाने के लिए। नहीं भी है और यहाँ पे हम पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है। वर्ब का प्रयोग यहाँ पे टहलने के बारे में किया जा रहा है, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है, कहने का सेंस बड़ा सिंपल है कि वो बहुत कमजोर है, कि चल नहीं सकता। लेकिन इसका हिंदी मीनिंग ये नहीं है कि वो बहुत कमजोर है, चल नहीं सकता है, क्योंकि ये हिंदी बनाना पड़ता है, इसलिए इसको बनाया गया है। इसका हिंदी होगा कि वो चलने में अत्यधिक कमजोर है, वो चलने में ज्यादा कमजोर है। तो एक आदमी कमजोर होता है और एक उससे भी अधिक कमजोर होता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बिल्कुल जलपा जिसको बोला जाए। इसको बनाना है, रिमूव टू हटाना है। कैसे हटाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसको एक बॉक्स में क्रिएट कर लो, एक बॉक्स बना लो इसका। बॉक्स बना लिए। जैसे एक बॉक्स बनाया तो मैंने देखा कि एक तो बॉक्स छोटा वाला में बना दिया, एक थोड़ा बड़ा बना दिया। अब इसमें क्या है कि इस बॉक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ही है, ही इज है, इज। तो बेटा ध्यान से देखो, जो जैसा था वैसे लिख दिए। यही मेरा दिक्कत है। दिक्कत क्या दिक्कत है कि टू को हमको हटाना है। टू को हटाना है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो। ये आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा कि टू को रिप्लेस करते हैं सो से। टू को किसे रिप्लेस करते हैं? सो से। वीक का बेटा क्या होगा? वीक। नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से देखो, जैसे का तैसे। टू की जगह पे सो, वीक की जगह पे वीक। वो किस में कमजोर है बेटा? चलने में। चलने में। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। की के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और यहाँ पे वही ना, इसी का बात हो रहा है कि वह नहीं चल सकता है, तो ही कैन नॉट, सकना, सकता, शक्ति लगा रहे तो कैन का प्रयोग करते हैं, तो ही कैन नॉट क्या? वॉक। चलिए दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। अगर ये वाला नहीं समझ में आएगा, दूसरा एग्जांपल आपको 110% समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि सी इज टू स्लो टू विन द रेस।
ध्यान से क्वेश्चन को देखिए लोग, कह रहा है कि सी इज टू स्लो टू विन द रेस। दिमाग में ही है कि इसको हम 4 बॉक्सेज में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 2 के बाद जितना दिया है वो सब फोर्थ। कोई डाउट? तो यहाँ पे सी है तो सी इज, इतना तो समझ में आ ही गया होगा बेटा। चाहे कोई भी बच्चा हो, 10th का सबसे कमजोर बच्चा हो, जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, फिर भी रिमूवर 2 आएगा, बिकॉज इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 2 के जगह पे क्या होगा? बोलो। सो होगा। चलो सो लिख दिया। स्लो के जगह पे स्लो। अब यही पे लफड़ा है। अब हमको इंग्लिश आती नहीं है, हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आता, फिर क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे देखिए वो बहुत स्लो है। स्लो तो सब लोग जानते हैं ना, गाना भी गाते हो स्लो मोशन में। क्या जी? स्लो मोशन छोड़ो। चलो स्लो मोशन छोड़ो। तो यहाँ पे स्लो हो गया। तो जीतना, तुम लोग भी जीतते हो, क्रिकेट खेलते हो तो कहते हम विन हो गए, जीत गए। द रेस और दौड़। तो भैया डेट यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा। सी के बारे में बात हो रहा है। कैन नॉट लगेगा। विन द रेस। तुमको इतना ही शब्द न्यू जोड़ना है। ध्यान से देखो, 2 को गायब करके डेट सब्जेक्ट जो था वो कैन नॉट का प्रयोग करो, क्योंकि यहाँ पे संभावना दिखाया जा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, और पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे और कैन का प्रयोग करते हैं। फिलहाल कैन का ही प्रयोग करेंगे। कोई डाउट? एक कह रहा है ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। तो भैया पहले तो बॉक्स बनाने आपको आ गया होगा, तो चलिए पहले बॉक्स बनाइए। कहाँ कहाँ बॉक्स बनेगा मालूम है? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक कि आपको कोई डाउट हो, और रियली में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। चलिए बॉक्स बन के आपका तैयार हुआ, चलो दिखाते हैं बॉक्स। ब्लू पेन थोड़ा अच्छा से मार्कर नहीं चल रहा है तो मैं ब्लैक का ही यूज करूंगा। 1 इज के इधर वाला, 2 अलग आ जाएगा, ओल्ड अलग हो जाएगा, 2 के साथ वाला सब अलग हो जाएगा। यार बड़ा सिंपल है, बोलो ना है ना? यस सर। ही का, इज का, 2 का, कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? ओल्ड का, ओल्ड हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना तरीका अपनाया और मैंने बनाया। कोई डाउट? अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा समझना है। तो क्या करें, वो बहुत बूढ़ा है। अरे बूढ़ा तो आदमी होता ही है, लेकिन ये अत्यधिक बूढ़ा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बूढ़ा है। टू की लर्न, सीखना न्यू ट्रिक्स, कोई भी ट्रिक्स हो। तो भाई बताओ बूढ़े आदमी को क्या ट्रिक्स सिखाना, उनके पास एक ही ट्रिक्स है। क्या सोच रहे हो? ये सब मैं नहीं बोला है, वो खुद बोला है। मैंने तो उनका तो एक ही है, परमात्मा से मेल करके रखे। गलत सोचते हो आप लोग, फिर कहते हो सर बोलते हैं। उनका एक ही मेल है कि घर पे खाए पी एंजॉय करें, उनको क्यों नहीं ट्रिक सिखाना? हाँ, तो कह रहा है कि डैड ही कैन नॉट लर्न। देख रहे हो इतना ना न्यू ऐड हुआ है, लर्न हो गया, फिर न्यू लिख, फिर ट्रिक्स लिख। कोई डाउट? कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है तो इससे रिलेटेड आर.के. सिन्हा के बुक में, कौन से बुक? आर.के. सिन्हा के बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना? और क्वेश्चंस मिलेगा पेज नंबर 195 पेज नंबर 200 पे जाओगे ना तो आपको कितने क्वेश्चन इस ट्रिक से बन जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। मिनिमम 10-15 तो बन ही जाएगा, कम से कम 10-15-20 बन जाएगा। आप जितना उसमें से देख लो, 1 to 20 या 15 तक तो लगभग में बन ही जाएगा। तो बना लोगे, ये आपका होमवर्क है। अगर इसके बीच में कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको क्या फंसा है, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ट्रिक्स बताया था, उसके बाद मैं पहुंचा हूं दूसरे ट्रिक्स पे, ट्रिक नंबर बी पे। वो जिसके पहले बताया था वो एक ट्रिक था। बी नंबर ट्रिक क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन से ही सब रिलेटेड है।
उसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, सब्जेक्ट के बारे में उससे होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम किसी नाउन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जैसे द, इसका ये पहला एग्जांपल है, द माउंट, माउंट एम बड़ा हो गया बेटा, द माउंट एवरेस्ट was Too high. keep silent, to climb, right? क्या लिखा हुआ है? पढ़ दीजिए लोग। द माउंट एवरेस्ट was too high to Climb. ध्यान से ध्यान दो, ध्यान से ध्यान दो, ध्यान से समझो, ठीक है? कि जो माउंट एवरेस्ट है वो बहुत ऊंचा है। Yes sir. किसके लिए? चढ़ने. तो किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है नहीं sir. यहाँ पे, किसी आदमी के कोई सब्जेक्ट मतलब पर्सन नहीं दिखा रहा है, या नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? माउंट एवरेस्ट के बारे में, और इस पे चढ़ने की बात हो रही है। इसके पहले क्वेश्चन था कि ही इज कहो चाहे वाज कहो, वाज के लिए भी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वाज। तो मैं इसमें दो चीज क्लियर करूंगा, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, पूरा देखना, तभी जाके समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखोगे, छोड़ दोगे, या मन में ऐसा चलेगा कि नहीं देखेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो यार नहीं समझ में आने से कोई सोल्यूशन नहीं है। इस वीडियो को 5 बार देखो, समझने की कोशिश करो, आएगा ही समझ में, 100% आएगा। तो द माउंट एवरेस्ट वाज टू हाई टू क्लाइंब। तो भैया वही रूल, पहले यहां तक बना लेंगे, फिर इसका बना लेंगे, फिर इसका बना लेंगे, और बाकी जो बच गया देखो 4 हो गया, 1 2 3, बाकी 4 हो गया ना। तो अब डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट बनाते हैं। द माउंट एवरेस्ट वाज 2 के जगह पे So और हाई की जगह पे, high. यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो। No sir. यानी बन गया द माउंट एवरेस्ट वाज सो हाई। High. अच्छा, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा कि कोई इस पे नहीं चढ़ सकता है, Yes. नॉर्मली हम लोग नहीं जा सकते हैं, और इस समय जाओगे तो बर्फ बन के ही आओगे, ठीक है? तो कोई भी नहीं जा सकता किस पे? Mount Everest. माउंट, कोई भी नहीं चढ़ सकता। तो कोई भी का होता है वन Can. कैन नॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सर, कैन नॉट की क्या? अब यहाँ पे देखो, कैन होता है प्रेजेंट टेंस का, अब पास्ट टेंस का होता है कैन का, कुड, विल का, वुड, शैल का, शुड, मेक का, माइट। और ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा नरेशन में। कहाँ मिलेगा? और मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में नरेशन बताने आऊंगा तो ये चीज आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक और 9th के बच्चों लोग तो 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास समय बचा ही नहीं है। तो इस वीडियो को जितना से हो सके है लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट कर ही दो कैसा लगा वीडियो। और इसको याद कर लेना, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड, क्योंकि इज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? इज। आर एम का पास्ट फॉर्म होता है वाज और वेयर। तो इज आर एम का वाज वेयर, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ है, तो कैन नहीं होके क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? कुड नॉट क्लाइंब। किस पे नहीं चढ़ सकता है जी? माउंट एवरेस्ट पे ना हो, तो क्लाइंब इट। ये पूरा मैं पढ़ के समझाता हूँ। द माउंट एवरेस्ट सेम, वाज सेम, 2 की जगह पे सो, हाई की जगह पे हाई, और डेट यहाँ पे छूट गया है, सॉरी बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आप जो लोग समझ के पहले से लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। डेट वन कुड नॉट क्लाइंब इट। इसका मैं एक दूसरा भी वर्जन बता देता हूँ बहुत अच्छा तरीका से। तो द माउंट एवरेस्ट वाज सो हाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डेट, यहां तक आप समझ जाना, द माउंट एवरेस्ट वाज सो हाई डेट। अब यहां पे देखो वन है, यहां पे हम बोले थे कोई नहीं, नो वन कुड क्लाइंब इट। कोई भी उस पे नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि यहां पे हम नो वन का प्रयोग कर दिए, नो का प्रयोग कर दिए, इसीलिए मैंने यहां पे नॉट का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ पे सिर्फ वन का प्रयोग किए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? नॉट का।
एक और बात जान लो, निगेटिव बना, जब भी तुम कोई भी सेंटेंस निगेटिव बनाओगे वो ऑलरेडी नेवर, नो, नो वन ऐसे वर्ड के साथ वो सेंटेंस में होगा तो ऑलरेडी निगेटिव होगा। जैसे आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई निगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर स्पीक इंग्लिश, वो कभी अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो वो नेवर, ही नेवर स्पीक्स इंग्लिश, वो कभी अंग्रेजी नहीं बोलता है। डेट मीन्स क्या कि वहाँ पे वो निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रहा है। नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। यहाँ पे नो का प्रयोग दो चीज के लिए हुआ है, दर्शाने के लिए हुआ है। ठीक है, बात को यहाँ पे खत्म करो। यहाँ पे हम लोग वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ पे याद करना है कैन का, बोलना कैन का, विल का, सेल का, मे का। आवाज तो निकलता नहीं है, पढ़ने वढ़ने तो आए नहीं है लोग। अभी आगे सर फोड़ देंगे एक के बार में। अपने लिए कर रहे हैं, लग रहा है कि चलो बेटा आते हैं एक सेकंड क्वेश्चन पे, एकदम सेम टू सेम कुछ इसी प्रकार से होगा। एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। The sun is too hot to go out। ध्यान से देखिए लोग, क्वेश्चन क्या है कि the sun is too hot to go out, राइट। तो भैया बनाने का वही तरीका, the sun is यहां से यहां तक तो सेम है, कोई डाउट? अरे यार क्वेश्चन पेपर में भी आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो ना, कोमा दे सकते हो अपने समझने के लिए। टू की जगह पे क्या लिखना है, हॉट की जगह पे। अब यहाँ पे समझो, भी यहाँ से यहाँ तक बना लो, डेट एक प्रयोग कर लो, और यहाँ से समझना स्टार्ट करो कि भैया क्या कह रहा है कि सन बहुत गर्म है, यानी धूप बहुत तेज है। अब धूप बहुत तेज है, चाहे धूप नहीं, धूप बहुत गर्म है, तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, तो कोई भी नहीं जाएगा ना, सब लोग जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो नो वन लगाओगे तो ये वाला, और वन लगाओगे तो वन। कुड की कैन नॉट इज है, कैन नॉट गो आउट। क्लियर है? इज एनी डाउट? अभी ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं चैप्टर 3 पे। मतलब इसी में बी एग्जाम्पल था, इससे भी आपका 10-15 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। बुक का बनाओगे, सॉल्व करोगे तो आप लोग आगे सीखने का बुक को जरूर सॉल्व करो, अगर मैट्रिक एग्जाम में इंग्लिश में कुछ अच्छा नंबर लाने हैं तो। ठीक है, और नॉलेज के लिए भी सिर्फ इसको नहीं कि ज़्यादा नंबर लाना है या इंग्लिश कंपलसरी नहीं है तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लाइफ में कहीं भी आगे जाना होगा तो इंग्लिश का बहुत नीड है, और आप सबको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। कहीं पे भी आप साइन थीटा कॉस थीटा का सामना नहीं करोगे। 100 बच्चों में से 5 या 2 ऐसे बच्चे होंगे जो साइन थीटा और कॉस थीटा का सामना करेंगे, बट 50% से अबव बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। सामने वाले इंग्लिश में कुछ भी बोल सकता है, अगर हमको नहीं आता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामेटिकल हमारा सही नहीं है, ग्रामर हमारा सही नहीं है, तो हमारी वहाँ पे थोड़ी सी इंसल्ट महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि शायद हम वहाँ पे कुछ चूक गए हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी हम भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बट क्या है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी होना बहुत जरूरी है। और वही लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमको सिर्फ हिंदी बोलना है, इंग्लिश नहीं करना है, क्योंकि उनको आएगा नहीं या वो सीखना नहीं चाहते हैं। अगर वो सीखेंगे, बोलेंगे, तो उनके लिए अगर 2 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज अगर याद करते हैं, अगर बोलते हैं किसी के साथ और उनको ये लैंग्वेज पता है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, शेयर कर दीजिएगा। आगे सी नंबर पर ये लास्ट है, और इसके बाद जो डी एफ है वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में ए बी और सी ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको हम पहला बता चुके हैं, दूसरा बता चुके हैं, और तीसरा मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए सी नंबर में क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या है, कह रहा है कि ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। क्वेश्चन को समझिए, एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझ गए, सब कुछ समझ गए। ध्यान से देखिए, इसके पहले था कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस। पहला अलग ये में क्या था कि सी इज टू स्लो टू विन द रेस, या ही इज टू स्लो टू विन द रेस। दूसरा वाला में कुछ नाउन के बारे में बात कर रहा था कि द माउंट एवरेस्ट वाज टू हाई फॉर क्लाइंब, चाहे टू क्लाइंब, यही क्वेश्चन था।
अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में वो खुद बताएगा कि मेरे साथ क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है कि ही इज टू स्लो। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. बोलो ना बेटा। 4 पार्ट बन गया। पहला पार्ट क्या आंसर, ही इज टू की जगह पे So, और स्लो की जगह पे slow. और डेट तो लगा दिए। इतना में कोई डाउट है तो बोल दो। No, sir. माने सबसे कमजोर छात्र होगा उसको भी डाउट नहीं होगा। Yes, sir. सबसे कमजोर छात्र को भी क्या नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है फॉर ए रनर। रनर किसको बोलते हैं मालूम है क्या? किसको बोलो? Dot. दौड़ने वाले को रनर किसको बोलते हैं? Dot. अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत स्लो है, वो दौड़ने वाला नहीं बन सकता है। हिंदी यही ना होगा? Yes, sir. और कोई हिंदी बन रहा है? वह दौड़ नहीं सकता है की बात नहीं है, वह दौड़ने वाला नहीं बन सकता है। फॉर ए रनर, यहाँ पे भी नाउन के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? Now. रनर एक नाउन होता है ना, तो मतलब जो कोच है वो बोल रहे हैं कि बहुत स्लो है, ये दौड़ने वाला नहीं बन सकता, इसको और मेहनत करने की जरूरत है। तो भैया नहीं बन सकता है, सवाल पे ध्यान दो कि वह रनर नहीं बन सकता है, रनर नहीं बन सकता है। पूछे चलिए, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. तो भैया वो क्या नहीं बन सकता है? वह रनर नहीं बन सकता है। तो वह का ही कैन नॉट, बिकॉज इज के लिए कैन नॉट का प्रयोग हुआ है। Yes, sir. अब बनना का क्या होता है? B. ए रनर, ही कैन नॉट बी ए रनर। सिर्फ हमको क्या गायब करना था? Two. मैं गायब तो मैंने टू ही करना था, लेकिन अभी मैंने फॉर भी गायब कर दिया और फॉर के लिए मैंने लगा दिया ही कैन नॉट बी। क्लियर है? एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और इस वीडियो की आज की पढ़ाई को यहीं पे एंड करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. टू डॉल फॉर ए पोस्टमैन। कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही इज टू डॉल फॉर ए पोस्टमैन। ध्यान दो, फिर आ गया फॉर। अब पोस्टमैन नाउन है, बनने की बात हो रही है। डल माने क्या होता है? कमजोर, धीमा। इसका भी मतलब धीमा ही होता है, लेकिन ये दिमाग से धीमा, दिमाग से कमजोर को डल बोलते हैं। अब दिमाग से कमजोर हो तो क्या हो? डल हो। और ये कैसा धीमा? चलने में, दौड़ने में वो धीमा है। क्लियर है? मीनिंग यही है। इसी को सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द होता है ना, एक शब्द के समानार्थक शब्द हो, कोई डाउट नहीं है। ही का, इज का, टू का, सो डल का। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. नहीं है डाउट। यहाँ पे क्या लिख देंगे? Dad. डेट। कौन नहीं बन सकता है जी? He. वो। यहाँ पे क्या है? इज के लिए, और यहाँ पे इतनी आवाज निकाल के बोलो ना, आवाज आए। हाँ, क्या बना बे? बी। क्या सब लोग बोलेगा ना, तो क्या आवाज क्लियर होगा और हमको लगेगा आपको समझ में आया। मेरी प्रॉब्लम है क्या कि आप बोलोगे तो हमको यही ना लगता है कि समझ में आया, और क्या लेने के जाना है यहाँ से, क्यों डर है? चलिए एक बार पढ़ देते हैं। He is so dull that he cannot be a postman, cannot be a postman. क्लियर है? वो इतनी धीमा है, वो इतना धीमा है, वो इतना दिमाग का कमजोर है कि वो क्या नहीं बन सकता है? पोस्टमैन नहीं बन सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक किए, और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर नया हो तो, और कमेंट भी कर दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।